नमस्कार। आ गए और सभी लोग राम जन्म के चौथे कारण को जानने के लिए। तो चलिए, आपको पता है कि हमें मानव क्यों कहा गया है? क्योंकि हम सभी मनु और शत्रुपा जी की संतानें हैं। मनु जी जो कि ब्रह्मा जी के दाएं अंग से प्रकट हुए थे और शत्रुपा जी ब्रह्मा जी के बाएं अंग से। दोनों के विवाह के पश्चात ही मैथिली मैथिली सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। उनके 3 पुत्रियां और 2 पुत्र थे। जब उनकी वृद्धावस्था हुई तो उन्हें वैराग्य हो गया जीवन से। तो दोनों ने अपना घर परिवार छोड़कर नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर 23,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे, वर मांगो मनु जी। ज्यों ही मनु जी ने आंखें खोली तो उनके रूप पर मोहित होकर उन्हें देखते ही रह गए। और जब भगवान ने फिर पूछा, मनु जी आप किस वस्तु की इच्छा रखते हैं? तब मनु जी के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि कितने सुंदर हैं, काश मेरा पुत्र भी ऐसा ही हो। तब उन्होंने प्रभु से कहा, भगवान आपको देखकर मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। और जैसा कि एक पिता की अपने पुत्र में आसक्ति होती है ना, मैं भी वैसे ही आपके लिए ही जीऊं और मरूं भी मैं आपके ही लिए। मैं आपको कभी भी भगवान ना समझूं और सिर्फ पुत्र के समान ही प्रेम करूं। भगवान तो दयालु हैं। उन्होंने कहा, तथास्तु मनु जी, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं ही आपके घर पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। अब भगवान ने शत्रुपा जी से पूछा, देवी आप भी कुछ कहिए, वर मांगिए। तब शत्रुपा जी ने कहा, प्रभु ऐश्वर्य रूप से तो मैंने आपकी बहुत तपस्या की, पूजा की, किंतु अब मैं आपको अपने हाथों में खिलाना चाहती हूँ। आपसे एक माँ की तरह लाड लड़ाना चाहती हूँ। आपके प्रति मेरे मन में माँ का वात्सल्य उमड़ आया है। मेरे पुत्र बनकर प्रकट हो जाइए प्रभु। भगवान ने कहा, तथास्तु देवी। तब यही मनु शत्रुपा अगले जन्म में दशरथ कौशल्य के रूप में जन्मे और भगवान उनके यहाँ 4 रूपों में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और उनके साथ अनेकों बाल लीलाएं करके दशरथ जी और कौशल्य जी को कृतार्थ किया। मित्रों, कल हम बात करेंगे राम जन्म के 5वें कारण के बारे में। तब तक के लिए जय श्री राम।